वजाइनल टाइटनिंग विथ हाइमेनोप्लास्टी, एक मैरिड वुमन क्यों ये सर्जरी कराने आई। आज मैं एक इंटरेस्टिंग केस दोस्तों बता रहा हूँ। हमारे पास भी कई तरीके के पेशेंट्स आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। हमारे लिए तो ये बॉडी पार्ट ही है और हम ऑपरेट करते हैं एज ए डॉक्टर। हम इसको अलग तरीके से नहीं देखते, पर उनकी साइकोलॉजी समझते हैं। पेशेंट जो है वो करीबन 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, उनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। आज हमने वजाइनल टाइटनिंग सर्जरी की है और उसके साथ हाइमेनोप्लास्टी किया है। पेशेंट का ऐसा मानना था कि इस बार एनिवर्सरी में वो उनके हस्बैंड को हाइमेनोप्लास्टिक गिफ्ट देना चाहते हैं। तो ये भी नया हमारे लिए जानने का एक एजुकेशनल थिंग होती है कि ऐसे भी लोग सोचते हैं, क्योंकि हाइमेनोप्लास्टी रिवर्जिनिटी सर्जरी है। इन जनरल फीमेल जो होती है वो उसके मैरिज के पहले कराती है, इस तरीके से करती है। पर कभी भी हमारे पास इस तरीके के केसेस कम आते हैं, पर उनका वो साइकोलॉजिकल कंसर्न है। तो ये जस्ट एक बताने का मैं जरिया है यूट्यूब के, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये ऐसा भी लोगों की सोच होती है, पर ये नॉर्मल सोच है। कई फीमेल्स ऐसे आती है जिसको वजाइनल टाइटनिंग चाहिए पोस्ट प्रेगनेंसी। ये वजाइनो जो होता है वो डायलेटेड होता है, उनके कारण उनके जो रिलेशनशिप होते हैं हस्बैंड के साथ वो ठीक नहीं होते हैं। बिकॉज ऑफ एपिजियोटॉमी वो एरिया बड़ा हो गया होता है और उसके कारण दे आर नॉट हैप्पी। तो उसके कारण हमारे पास पेशेंट आते हैं। लेजर से भी होता है, सर्जरी से भी होता है, पर सर्जरी जो होता है वो लॉन्गर लास्टिंग होता है और वो अच्छा और परमानेंट रिजल्ट देता है। जो लेजर होता है वो खाली अगर प्री मैरिज फेज की फीमेल होती है उनको थोड़ा टाइटनिंग करता है, क्योंकि वो म्यूकोजा में टाइटनिंग करता है। जो मसल लूज हो चुका है उसमें कभी भी लेजर काम नहीं आता है। तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, हमारे फीमेल कोऑर्डिनेटर है वो आपको हेल्प करेंगे और कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। और आपको कुछ भी कंप्लेन है आपको कॉस्मेटिक गायनिक के बारे में, तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।